नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में वो कामयाबी हासिल कर ली जिसका तस्वुर भी मुश्किल था। पाकिस्तान ने जदीद तरीन JY-27A रेडार सिस्टम खरीद लिया है। इसका एतराफ भारत समेत अमेरिका ने भी किया और अहम खदशात भी जाहिर किए। माहिरीन के मुताबिक ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। JY-7A रेडार सिस्टम ने पाकिस्तानी दिफा को कौन सी कुव्वत बख्शी है और इसकी मदद से वतन की जांबाज अफवाज कैसे दुश्मनों को चारों शाने चित कर सकती है। तो आइए नाजरीन चलकर आज के अहम मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, वैसे तो ममलिकत खुदादाद की अफवाज दिफाए वतन में किसी किस्म की कोताही नहीं बरतती, जिसका सबूत कई महाजों पर देखने को मिला है। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन भारत को बारहा मतबा शिकस्त से दो चार किया। जदीद टेक्नोलॉजी को देखते हुए पाकिस्तान ने दिफा की खातिर ऐसे हथियार तैयार किए और खरीद रखे हैं जिनका नाम सुनकर ही दुश्मन की टांगे कांपने लगती हैं। ऐसा ही एक शाहकार चंद रोज कबल पाकिस्तान ने दिफाई बेड़े में शामिल कर लिया है। पाकिस्तान ने पहली मर्तबा जासूस तैयारों का पता लगाने वाला जदीद तरीन रेडार सिस्टम हासिल कर लिया है। आपको ये बात भी जानकर हैरानी होगी कि इस रेडार सिस्टम के हुसूल के बाद पहला बयान अमेरिकी हुकाम की जानिब से सामने आया है। अमेरिका ये कहने पर मजबूर हो चुका है कि अब पाकिस्तानी हुदूद में जासूस तैयारे दाखिल करना मुमकिन नहीं। मुसद्दिका इतलात के मुताबिक JY-27A रेडार सिस्टम पाक फौज ने एयर बेस पर नस्ब कर दिया है। अगर इस रेडार सिस्टम की खुसूसियात को जांचने की कोशिश की जाए तो मालूम होता है कि ये रेडार स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों की मौजूदगी का पता भी दे सकता है। इस रेडार को चाइना की कंपनी चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कारपोरेशन ने बनाया है। इसमें हाई फ्रिक्वेंसी पैदा करके हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले जहाजों को डिटेक्ट किया जा सकता है, जबकि इस रेडार की जमीनी रेंज 500 किलोमीटर तक है। JY-27A रेडार को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है और अच्छी बात यह है कि इस रेडार को किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जैम भी नहीं किया जा सकता। नाज़रीन ग्रामी, बिलाशुबा इस रेडार सिस्टम की वजह से पाकिस्तानी दिफा मजीद मजबूत हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक ये रेडार एक तरफ तो जासूसी और जंगी हथियारों की मौजूदगी का पता दुरुस्ती से देता है, तो दूसरी जानब इसमें मौजूद एक खुदकार निजाम के तहत मिसाइल्स को डायरेक्शन भी दी जा सकती है कि वो टारगेट को किस तरह, कहां और कितनी ऊंचाई पर हिट कर सकते हैं। इस खतरनाक रेडार के साथ 5 गाइडेड मिसाइल नस्ब होते हैं जो किसी भी हथियारे के परखचे उड़ाने के लिए काफी होते हैं। चीन के ज़हीन इंजीनियर्स के हाथों तख्लीक होने वाले इस शाहकार ने दुनिया भर को हैरत में डाल रखा है। एक आलमी इदारे ने इंकिशाफ किया है कि पाकिस्तान ने ये रेडार सिस्टम अगस्त के महीने में चीन से हासिल किया, जबकि JY-27A रेडार को 2 सितंबर को मियां वाली एयर बेस पर नस्ब किया गया है। एक सैटेलाइट तस्वीर जारी करते हुए Gis.com नामी ग्लोबल वेबसाइट ने यह भी बताया कि पाकिस्तान इस रेडार की मदद से चारों जानिब से महफूज हो चुका है। यहाँ ये बात भी आपको बताते चलें कि चीन से खरीदे गए तकरीबन सभी हथियारों का टेस्ट मियां वाली एयर बेस पर ही किया जाता है। इस बार भी इस रेडार सिस्टम को वहाँ नस्ब करके इसकी इब्तदाई कारकर्दगी का जायजा लिया जा रहा है। एक अहम खबर ये भी है कि भारत के पास मौजूद रूसी साख्ता S-400 रेडार सिस्टम JY-27A रेडार सिस्टम के हम पल्ला है। तहम चंद एक खसूसियात की वजह से JY-27A रेडार S-400 से बेहतर है। कि देखने और सुनने वाले प्यारे हम वतनों, दिफाई ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के मिसाइल दिफाई निजाम का तोड़ करने के लिए कोशिशों का आगाज कई बरस पहले ही कर दिया था। भारत को मिलने वाले S-400 सिस्टम का पाकिस्तानी जवाब मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल यानी MIRV टेक्नोलॉजी पर मबनी अबाबील मिसाइल है। ये मिसाइल 2200 किलोमीटर तक मार करने की साहित रखता है। तहम इसकी सबसे अहम बात यह है कि ये कई वार हेड्स ले जा सकता है। MIRV टेक्नोलॉजी पर मबनी एक मिसाइल पर 5 के लगभग वार हेड नस्ब होते हैं और मिसाइल दागे जाने के बाद ये वार हेड अलग अलग अहदाफ को निशाना बनाते हैं। 24 जनवरी 2017 को पाक फौज ने इस मिसाइल के कामयाब तजुर्बे का ऐलान किया था। इस मौका पर पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि खित्ते में बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निजाम के बढ़ते हुए माहौल में अबाबील मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइलों की बका यकीनी बनाएगा और डिस्टेंस मजबूत होगा। MIRV मिसाइल आमतौर पर फिजा में इंतहाई ऊंचाई तक दागे जाते हैं, जिसके बाद ये वापस आते हुए मरहला वार अपने वार हेड अलग करते हैं। हर वार हेड एक मुख्तलिफ हदफ पर गिरता है। यही वजह है कि MIRV को रास्ते में रोकना मिसाइल दिफाई निजाम के लिए मुश्किल होता है। मिसाइल दिफाई निजाम को शिकस्त देने का एक और तरीका
का बैक वक्त दर्जनों मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करना है। इसके नतीजे में मिसाइल दिफाई निजाम इन तमाम को रोकने के लिए हरकत में आएगा और अपने मिसाइल दागेगा। इसी दौरान असल अहदाफ को पाकिस्तान अपने बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बना सकता है। MIRV मिसाइल भी इसी वजह से मुअस्सर साबित होते हैं। 1980 के अशरे में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन अपनाया था, जिसके तहत जंग की सूरत में भारत अपने रवायती हथियारों के बलबूते पर तेजी से पाकिस्तान में घुसता और इसे दो हिस्सों में बांट देता। पाकिस्तान ने नसर मिसाइल और छोटे टैक्टिकल एटमी हथियार बनाकर भारत के इस नजरिए की ईंट से ईंट बजा दी। हाल ही में नामवर एटमी साइंसदान डॉक्टर समर मुबारक के जारी करदा एक बयान ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका और रूस के बाद पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम तीसरे नंबर पर है। नसर मिसाइल ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल है जो अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं। पाकिस्तान दुनिया की छठी एटमी ताकत है। दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई से पहले 1000 बार सोचता है। पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम 1970 की दहाई में शुरू किया और इसके बाद अल्लाह ताला के करम से तेजी से तरक्की की मनाजिल तय की और आज पाकिस्तान न सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर है बल्कि इसके न्यूक्लियर मिसाइल भी दुनिया में बेहतरीन माने जाते हैं। ये अल्लाह ताला का खास करम है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियाई और मिसाइल टेक्नोलॉजी खित्ते में बेहतरीन है। हतफ मिसाइल एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये एक मल्टी ट्यूब बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी लॉन्च करने वाली व्हीकल से एक से ज्यादा मिसाइल दागे जा सकते हैं। हतफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तलवार का नाम था, लिहाजा पाक फौज ने इस रॉकेट का नाम हतफ रखा। इसके अलावा गजनवी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो जमीन से जमीन तक मार करता है, जबकि इसकी रेंज 290 किलोमीटर तक है। इसकी लंबाई 9.64 मीटर, चौड़ाई 0.99 मीटर और वजन 5256 किलोग्राम है। अब्दाली भी सुपरसोनिक जमीन से जमीन तक मार करने वाला मिसाइल है, जबकि इसकी रेंज 180 से 200 किलोमीटर तक है। गोरी मिसाइल का नाम अजीम फातेह मोहम्मद गोरी के नाम पर रखा गया है। ये मीडियम रेंज का मिसाइल है जो जमीन से जमीन तक मार करता है और 700 किलोग्राम वजन उठाकर 1500 किलोमीटर तक जा सकता है। शाहीन 1 भी एक सुपरसोनिक जमीन से जमीन तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जो रवायती और न्यूक्लियर मवाद 750 किलोमीटर तक ले जा सकता है। मौजूद दोस्तों, गोरी 2 एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 18 मीटर, मोटाई 1.35 मीटर और लॉन्च के वक्त वजन 17,800 किलोग्राम है। शाहीन 2 जमीनी बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइल है जो जमीन से जमीन तक मार करता है और इसकी रेंज भी 2000 किलोमीटर है। ये स्टेज वाला रॉकेट है जिसका वजन 25 टन, लंबाई 17.5 मीटर और चौड़ाई 1.4 मीटर है। शाहीन 3 मिसाइल 9 मार्च 2015 को टेस्ट किया गया। इसकी मार 2750 किलोमीटर तक है और इसकी बदौलत पाकिस्तान का हर दुश्मन अब पाक फौज की रेंज में आ चुका है। ये जमीन से जमीन तक मार करने वाला मीडियम रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है। नाज़रीन, इसके बाद आता है बाबर। इसका नाम मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के नाम पर रखा गया है। ये पाकिस्तान का पहला क्रूज मिसाइल है और इसकी रेंज 700 किलोमीटर है। ये दुश्मन के रेडार से बचकर इसके एयर डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर सकता है। पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज के अलावा शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम भी बना रखा है जो भारत के जोहरी रवायती हथियारों में सबसे बेहतर है। इसके बावजूद जनूबी एशिया पर एटमी जंग के खतरात मंडलाते रहते हैं। भारतीय अस्करी माहिरीन और तजियाकार तस्लीम करते हैं कि इनके मिसाइल सिस्टम अग्नि में अभी तक वो आग नहीं जो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। भारत का आकाश, त्रिशूल और पृथ्वी मिसाइल सिस्टम भी मुकाबलतन तकनीकी तौर पर पीछे है। पाकिस्तान के रेडार सर्विलेंस सिक्योरिटी सिस्टम में नजर आए बगैर भारतीय फिजाइया के त्यारे पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस जाने की अहलियत नहीं रखते। किसी जारहियत की सूरत में पाकिस्तान की शिकस्त नहीं बल्कि हिंदुस्तान की बका का मसला दरपेश होगा। नाज़रीन ग्रामी, हतफ मिसाइल का सिलसिला गजनवी, अब्दाली, गोरी, शाहीन बाबर से होता हुआ 2750 किलोमीटर रेंज के हामिल शाहीन 3 तक पहुंच चुका है जो भारत के मशरिक में खलीज बंगाल तक मार कर सकता है। और रात की बात करें तो बहरा हिंद के पानियों में पाकिस्तान न सिर्फ अपने तहफ्फुज़ की अहलियत रखता है बल्कि समुद्री हमले की इतलात भी हासिल कर सकता है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम बैलिस्टिक और लॉन्चिंग दोनों लिहाज से बेहतर है। नेशनल कमांड अथॉरिटी और स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के इश्तराकी अमल से कमांड एंड कंट्रोल सपोर्ट सिस्टम वज़े हो चुका है। भारत को पाकिस्तान की एटमी सलाहियत पर शक भी नहीं होना चाहिए। किसी भी मिस एडवेंचर के तौर पर भारत को जिल्लत रुसवाई का सामना होगा जैसा कि माजी में होता आया है। दोस्तों, हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा शादो आबाद रखे और इसी तरह अर्ज़े पाक को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए ताकि पाकिस्तान के दुश्मनों की नींदें हराम होती रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन।